Hello students, welcome to my channel Physics Point. During these days, India is in complicated situations. So, online education is a better opportunity for you to use your precious time. So, don't lock your studies during lockdown. So, today we will discuss about electric potential. So, students, first I want to tell about the definition of electric potential. हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे. So the definition of electric potential is like as the work done against the electric field by moving a unit charge from infinity to a specific point in the electric field is called electric potential. It is denoted by capital V. The electric potential is denoted by capital V. So students, now we will discuss about the units of electric potential. So we know that the formula of electric potential is given by V equal to W upon Q. Here W equal to work done and Q equal to charge. So the unit of W is given by joule and the unit of charge is given by coulomb. So the unit of electric potential is derived from this formula is joule upon coulomb. Joule upon coulomb. The other units of electric potential are volt and state volt. Volt and state volt. Students, now we will discuss about the dimensions of electric potential. Now again from this formula, V equal to W upon Q. The work further can be defined as force into displacement, and Q further can be defined as ampere into second. Again, force is further defined as kilogram meter upon second square, and displacement can be written as meter ampere into second. Ampere into second. Now मीटर इंटू मीटर, ये मीटर और मीटर दोनों जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर में. एंड सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड कैन बी रिटन एज सेकंड क्यूब. सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर सेकंड क्यूब. एम्पियर सेकंड क्यूब. सो स्टूडेंट्स, अब हमने ये फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया. अब इसके बाद इसकी हमें क्या लिखना है, डायमेंशन लिखनी है. तो डायमेंशन अकॉर्डिंग टू डायमेंशन रूल, किलोग्राम को हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल एम से, और जो लेंथ का जो यूनिट है मीटर, इसको हम डायमेंशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कैपिटल एल से. एम्पियर जो है, एम्पियर को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल ए, और जो सेकंड है इसको हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल टी से. सो किलोग्राम कैपिटल एम, मीटर कैपिटल एल, एम्पियर कैपिटल ए, एंड सेकंड कैपिटल टी क्यूब, सॉरी एल स्क्वायर. So the dimension of electric potential can be given as M1, L2, A minus 1 and T minus 3, or we can write as M1, L2, T minus 3 and A minus 1. So students, there are two types of electric potential: positive electric potential and negative electric potential.
पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पे शो होता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। और अगर किसी बॉडी पे या किसी ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उसके ऊपर जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। सो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को थ्योरेटिकल फॉर्म में हम कैसे समझेंगे, उसको समझने के लिए ये हमें एक चार्ज पार्टिकल का एग्जांपल लेना पड़ेगा, यूनिट चार्ज पार्टिकल का। यूनिट चार्ज पार्टिकल को अगर हम इन्फिनिटी से एक स्पेसिफिक पॉइंट तक लेके आते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेज हैं, उनके अपोजिशन में जाते हैं तो जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, उनके अपोजिशन में जाते हैं तो। और अगर वो यूनिट चार्ज जो है, यूनिट चार्ज की वजह से, ड्यू टू द कॉज ऑफ यूनिट चार्ज की वजह से अगर कोई अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उस अट्रैक्शन फोर्स के अपोजिशन में हम जाके अगर उसको स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंचा दे उस चार्ज पार्टिकल को, तो जो वर्क डन होगा, तो उस केस में जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। सो स्टूडेंट्स, इन दो केसेस पे हम अभी डिस्कशन करेंगे। केस ए में एक कंडक्टर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अभी मैंने बताया था आपको कि पॉजिटिव चार्ज अगर किसी बॉडी पे प्रेजेंट होता है तो वहां पर जो जनरेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो इस केस में जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो किस तरह से होगा? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो सिंबल है किसका है? ये सिंबल शो कर रहा है कि ये पॉजिटिव ये जो बॉडी है ये अर्थ से टच है, अर्थ से कनेक्टेड है। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर होगा? इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से इस बॉडी के अंदर आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अर्थ से इस बॉडी के अंदर फ्लो करेंगे। और एट दिस टाइम क्या होगा? जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इस तरह से फ्लो करेगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कंडक्टर से इस अर्थ के अंदर मूव करेगा। केस बी में हम क्या देखते हैं? केस बी में इन द केस बी द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कंडक्टर टू द अर्थ। इलेक्ट्रॉन्स इस केस में क्या होगा? इस बॉडी से, इस ऑब्जेक्ट से अर्थ की तरफ मूव करेगा और उसी टाइम जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ से कंडक्टर की तरफ मूव करेगा। तो एट ए टाइम बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है किसका? चार्ज का। और ये कैसे पॉसिबल होता है? इसके अंदर ये देखना पड़ता है कि बॉडी के ऊपर कौन सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई वांट टू टेल अबाउट अ न्यू टर्म, पोटेंशियल डिफरेंस, which is like as electric potential, similar as electric potential. So the definition of potential difference is given by the work done against the electric field by moving a unit charge from one place to another place in the electric field is known as potential difference. The unit of potential difference is similar as electric potential, which is denoted by V, and the unit of potential difference is joule upon coulomb, volt and state volt. So students, अब हम कुछ important points के बारे में डिस्कशन करेंगे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हैं। तो एज्यूम कर लो कोई एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ओके, और ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर जो चार्ज लाया जाएगा वो कहाँ से लाया जाएगा? इन्फिनिटी से। इन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने यही बोला था कि जो चार्ज पार्टिकल है वो इन्फिनिटी से आएगा। इन्फिनिटी का मतलब कुछ इन्फिनिटी पॉइंट है वो वहां से आएगा। बट इन द केस ऑफ एनी वायर और इन द केस ऑफ एनी कंडक्टर, अपन क्या बोलते हैं उसके अंदर? जैसे ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट पर कोई चार्ज पार्टिकल है और इस पॉइंट पर कोई पोटेंशियल है V सफिक्स ए, वी ए।
और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसको मैं दे देता हूं 30 वोल्ट। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, ये 30 वोल्ट पोटेंशियल है, यहां पर जो चार्ज पार्टिकल है वो इन रियल में इनफाइनाइट से लाया गया है? नहीं, वो जो चार्ज पार्टिकल है वो रियल में हम इनफाइनाइट से नहीं लाते, वो एज्यूम किया जाता है। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। जो 30 वोल्ट यहाँ पर पोटेंशियल जनरेट हुआ था, तो उसके लिए ये एक स्टेटमेंट दिया जाता है, एक स्टेटमेंट देते हैं हम कि यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है वो किसी टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड में जब लाया गया था उस टाइम वो इन्फिनिटी से लाया गया था, और उस पर जो वर्क डन हुआ, उस वर्क डन के कारण जो पोटेंशियल जनरेट हुआ वो क्या है, 30 वोल्ट है। रियल केस में ऐसा कुछ नहीं होता, वो जो चार्ज पार्टिकल है वो इनफाइनाइट से नहीं लाया जाता, बट थ्योरेटिकल कंसेप्ट में हम ऐसा बोलते हैं, डेफिनेशन के अंदर भी हम ऐसा कहते हैं कि 30 वोल्ट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हुआ है वो एक ऐसे चार्ज पार्टिकल के कारण हुआ है जो इनफाइनाइट से लाया गया है, बट रियल केस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हुआ है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्योरेटिकल कंसेप्ट में बोला जाता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट से कोई चार्ज पार्टिकल हम लाए हैं, उसकी वजह से, ड्यू टू द कॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 30 वोल्ट है और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 70 वोल्ट है। अब इस केस पर अगर अपन कुछ डिस्कशन करना चाहें तो अभी डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में हमने ये लिखा था कि वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जो वन प्लेस है वो तो है ए, और जो अनदर प्लेस है वो है बी। तो यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन हुआ, जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ वो कितना हो गया, 70 वोल्ट। यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 30 वोल्ट है और यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 70 वोल्ट है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस कैसे लेंगे, V इक्वल टू VB माइनस VA। तो VB की वैल्यू क्या है, 70 वोल्ट, और VA की वैल्यू क्या है, 30 वोल्ट। तो 70 वोल्ट माइनस 30 वोल्ट इक्वल टू 40 वोल्ट, 70 वोल्ट। सो VBA इक्वल टू 40 वोल्ट, VBA इक्वल टू 40 वोल्ट। So VBA is given as the potential difference between two points in any electric field. So potential difference क्या हुआ यहाँ पर, VBA equal to 40 volt. तो स्टूडेंट्स, थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा then please like this video and subscribe my YouTube channel. Thank you.